बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज हम बात करेंगे नस पे नस चढ़ जाना, कड़ल पड़ जाना, पिंडली में दर्द होना, पिंडलियों में खिंचाव होना। आप लेटे हुए हैं, अचानक से रात के अंदर आपकी टांग के अंदर ऐसी जोर की कड़ल पड़ी जिसे हम मेडिकल में कहते हैं क्रैम्प्स पड़ जाना। इसकी क्या वजह होती है? पिंडली में खिंचाव की क्या वजूहत होती हैं? कैसे आप ठीक कर सकते हैं? जो सबसे बड़ी वजह होती है ना क्रैम्प्स की, कड़ल पड़ जाने की, वो होती है दो नमकियात की कमी। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम और एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं पोटाशियम। इन दो की अगर आपके जिस्म में कमी है, आप जो मर्ज़ी वर्जिशें कर लें, जो मर्ज़ी इलाज करवा लें, आप जब तक इन दो चीज़ों की कमी पूरी नहीं करेंगे, मैग्नीशियम की और पोटाशियम की, आपकी टांग के अंदर कड़ल पड़ने का अमल ख़त्म नहीं होगा। इन दो चीज़ों की, मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी किस तरह से पूरी करनी है, ये मैं आपको वीडियो के एंड के ऊपर बताता हूँ। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी पिंडली के अंदर खिंचाव रहता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे जो पिंडली वाले पट्टे हैं, अगर ये कमज़ोर हो जाए, अगर इनके अंदर खून की रवानी ख़राब हो जाए, तो आपके पिंडली के अंदर खिंचाव भी रहेगा, कड़ल भी पड़ेगी और पट्टों में दर्दें भी होती रहेंगी। अब इसको अच्छे से समझ लें। एक ये होता है कि हमारे जो घुटनों की या हमारे जो टखनों के नीचे वाली जो जगह होती है, वहाँ पे हमारी खून की रगें कुछ इस तरह की रहती हैं, ठीक है। अच्छा, खून यहाँ पे इस तरह से बहाव करके जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ये होता है कि यहाँ पे खून के जमे हुए क्लॉट्स बन जाते हैं। और आम रूटीन में कुछ लोगों को लगता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पता कैसे चलता है? ये पता चलता है जब आपकी खून की रगें इस तरह से नीली होना शुरू हो जाती हैं। आप इसका कोई इलाज नहीं करवाते हैं, ये चीज़ बढ़ते बढ़ते इस तरह की बाद में फूली हुई खून की रगें हो जाती हैं। आप ऐसे अक्सर लोग जिनको ये मसले मसाइल रहते हैं, वो अच्छे से समझ सकते हैं कि पहले यार ये नहीं था, यानी खून की रगें ऐसे फूली हुई नहीं थी, खून की रगें इस तरह से नीली होती थी, लेकिन इलाज ना कराने की वजह से फिर ये खून की रगें फूल जाती हैं। अच्छा, अब इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि हमारे ना यहाँ टांग के अंदर पंप लगा हुआ होता है, यानी जो पट्टे हैं ना, जो हमारी पिंडली वाले जो पट्टे हैं, इनको ही हम पंप की सूरत में देखते हैं। इसीलिए आप अगर इंटरनेट पे देखेंगे ना सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपके पिंडली वाले पट्टों को सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहा जाता है। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ से इन्होंने गंदे खून को, वो खून जो इस्तेमाल हो गया होता है, यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको आपके यहाँ से पिंडलियों से ऊपर दिल की तरफ पहुंचाना होता है, जो दिल छाती में लगा होता है, ताकि वो फेफड़ों की तरफ पंप करे, उसमें ऑक्सीजन आ जाए, और जितना ज़्यादा खून में फिर ऑक्सीजन आएगी, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या साफ खून रहता है वो वापस आता है। लेकिन जिन लोगों की पिंडली के पट्टे कमज़ोर होते हैं, पिंडली के पट्टों में खिंचाव या अकड़ाव रहता है, तो फिर उसकी वजह से ये होता है कि खून यहाँ से नीचे से पंप ही नहीं कर सकते, इसीलिए इनको सेकंड हार्ट ऑफ बॉडी कहा जाता है। अगर ये वाले मसले मसाइल आपको रहते हैं, तो आपको, अब मैं जो जो चीज़ें आपको गाइड करूँगा वो आपने फॉलो करनी है। इसकी वजह ये होती है कि अक्सर लोग जिनकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो, या फिर आपने अगर ऑफिस में जॉब करनी है, तो जब आप सारा सारा दिन खड़े रहते हैं, तो टांगों से खून ऊपर की तरफ नहीं आता, जिसकी वजह से पिंडलियों के अंदर दर्दें होती हैं, खिंचाव होती है, नस पे नस चढ़ जाती है, अकड़ाव होती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ल पड़ती है। और इसी तरह से जो ऑफिस में जॉब करते हैं, उनकी भी टांगें अब नीचे की तरफ ही होती हैं सारा सारा दिन। तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर आप पंप नहीं कर सकते। तो अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या हम टांगे ऊपर करके जो है वो लेटें या बैठें? बिल्कुल आपने ये करना है, यही तो इसका इलाज है। आपने रात को 10 से 15 मिनट के लिए इस पोजीशन के अंदर लेटना है। अपनी टांगों के नीचे, अपनी पिंडलियों के नीचे आपने इस तरह से 2 या 3 तकिए रखने हैं। इसका जब आप ऊंचा कर लेंगे, तो ये होगा कि यहाँ से खून का बहाव आसान हो जाएगा आपके दिल की तरफ आने के लिए। यहाँ से जो खून की रगें नीली हुई होती हैं, कम होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए आपने ये पोजीशन बनानी है। ऐसे लोग जिनको कमर में दर्दें होती हैं, उनको अगर ये पोजीशन बनाते हैं, कमर में दर्द आ रही है, तो फिर आप रहने देंगे, लेकिन कमर में अगर दर्द नहीं होती, तो ये बेहतरीन पोजीशन है, आपकी बड़ी सारी थकावट भी इससे कम हो जाएगी। इसके अलावा इस मसले के लिए ना आपको पिंडली वाले पट्टों की थेरेपी करवानी चाहिए। अपने नज़दीकी किसी भी थेरेपी सेंटर पर जाकर इसकी थेरेपी करवाएं। नहीं तो थेरेपी वाली मशीनें घर में रख लें। तो इस तरह के ये जो पिंडली के ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं पट्टे के ऊपर, ये मशीन आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर में रखें और इसको ऑन करके इसको लगाना है, तो ये आपके पट्टों के अंदर ये जो खिंचाव और अकड़ाव है, इसको कम कर देगा और खून के बहाव को यहाँ पे इम्प्रूव कर देगा। आप इस नंबर के ऊपर रब्ता करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। इस मशीन के साथ यहाँ से ये ऑन होती है, स्पीड होती है 1 से 6 तक, और ये 4 इसके हेड्स होते हैं, जो कि इसको हम पिंडली के ऊपर या पट्टों में यूज़ करते हैं। इसे हम रीढ़ की हड्डी के मोहरों पे यूज़ करते हैं। इसी तरह से टोटल ये 4 हेडें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज़ होती हैं।
पिंडली में अगर आपको मसला रहता है तो फिर आपने इस तरह से अपने पिंडली वाले पट्टे के ऊपर ये परकशन या वाइब्रेशंस देनी है। ये आपके खून के बहाव को इम्प्रूव करेगा और ये जो नीली खून की रगें हुई होती है ना, इसको कम कर देगा। अच्छा, अब मैंने जो शुरू में आपको बताया था ना कि आपके जो पिंडली के पट्टों में कड़ल पड़ती है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, ये आपको मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी की वजह से पड़ते हैं। तो मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी को पूरा करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है आपके कद्दू के बीज, जिनको हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं। इनका अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जिस्म में मैग्नीशियम और पोटाशियम की कमी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपने मार्केट से 10-20 रुपए का मिलता है ORS, इसको लेके आपने पानी में डालना है। एक पानी की बोतल बना के आपने वो पानी की बोतल 1.5 लीटर की पानी की बोतल जो है वो आपने 24 घंटे में इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब इसका सिर्फ और सिर्फ उनको मना है जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता हो। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो फिर आप डॉक्टर से एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ पिंडलियों के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़लने पड़ती हैं आपको, तो फिर आपके लिए ORS बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ORS इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आपने ये वाली पोजीशन बनानी है 10 मिनट के लिए। हर रोज़ रात को सोने से पहले ये वाली पोजीशन बनाने की आप लोग आदत बना लें। और इसके अलावा आपने अगर घर में थेरेपी करनी है तो फिर इस तरह की मशीन ऑर्डर कर लें और इससे आप अपनी पिंडली के ऊपर परकशन अप्लाई करें। इस नंबर के ऊपर आप रब्ता करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये इस तरह के रबड़ बैंड जो हैं, इनसे आप अपने पिंडली वाले पट्टों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आप अपने हाथ में पकड़ के ऊपर की तरफ करेंगे तो पिंडली के आगे वाले पट्टों की एक्सरसाइज होगी। किसी चीज़ के साथ बांध के नीचे की तरफ करेंगे तो पिंडली वाले जो पट्टे हैं उनकी एक्सरसाइज होगी। इस तरह के जो रबड़ बैंड्स हैं वो भी हमारे स्टोर पे मौजूद हैं। आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। 3 तरह के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इलास्टिसिटीज़ होती हैं। तो आप चाहें तो ये घर के अंदर ही थेरेपी का सेटअप बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बाकी अगर आपको नस पे नस चढ़ने का या पिंडलियों के अंदर कड़ल पड़ने का मसला है तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इनको फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। इन्हीं मशीनों, इन एक्सरसाइजेस की मदद से हम इसे ठीक करते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट और ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं, जैसे ड्राई निडलिंग है, एक्यूपंक्चर थेरेपी है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या होती है, उसके देख के फिर डिसाइड किया जाता है। अगर आप मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके, इसी नंबर के ऊपर ही रब्ता करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। मेरे साथ डायरेक्ट की वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपकी रिपोर्ट्स, आपकी कंडीशंस को देख के आपको गाइड कर दूंगा कि आपको किस तरह के ट्रीटमेंट का ज़रूरत है और किस तरह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, किस तरह की वर्जिश आपको करनी चाहिए। क्योंकि पिंडली के अंदर होने वाली जो कड़ल है या खिंचाव है, इसमें खाम है आप जितनी मर्जी दवाइयाँ ले लें, पेन किलर दवाइयाँ आपको वक्ती तौर पे तो फ़र्क देंगी, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। सो बेहतरीन ये होता है कि आप अपनी थेरेपी भी करें और इसके अलावा आप अपनी डाइट को ठीक करें, अपने खाने ठीक करें, तो आप देखेंगे ये जो आपकी पिंडली के पट्टों में खिंचाव, अकड़ाव, कमज़ोरी रहती है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करना है, जिनको भी आप जानते हैं कि उनको पिंडली में खिंचाव रहता है, पट्टों में खिंचाव या क्रैम्प्स या कड़ल पड़ते रहते हैं, तो वीडियो उनसे लाजमी शेयर करें। बाकी कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।